हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 फिजिक्स में हम लोग पार्ट 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पढ़ रहे थे और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था और निकट दृष्टि दोष के बारे में। आज हम लोग देखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की ही तरह ये दीर्घ दृष्टि दोष में ऐसा लगता है कि दीर्घ मतलब दूर में दोष है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग ऐसे इसको देखते हैं कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है और लेकिन निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग कहेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। एक बार फिर से देखें, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है किंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख नहीं पाता है। इसका मतलब है कि इस दृष्टि दोष में निकट की बात हम लोग करेंगे। निकट तो एक सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु जो सामान्य नेत्र है इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे ठीक बनता है, लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र में 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बनने लगता है, जिसके चलते व्यक्ति को यह वस्तु सुस्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती है। अब इसका दो कारण हो सकता है। एक है अभिनेत्रक लेंस, जिसको क्रिस्टल लेंस भी हम लोग कहते हैं। यदि उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो यह रेटिना के बाहर इसका फोकस हो गया है, इसलिए रेटिना पर ये इसको नहीं मिला पाता है। दूसरा, नेत्र गोलक का बड़ा होना। किसी कारण से नेत्र गोलक अगर छोटा हो जाता है तो भी यह रेटिना पर नहीं मिल पाता है। अब ये देखिए, दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो सामान्य नेत्र से जब हम लोग यहाँ पर रख करके किसी वस्तु को पढ़ते हैं, किसी किताब को पढ़ते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसे दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है वह यहाँ किताब को नहीं पढ़ेगा जब इसको थोड़ा दूर करेगा, क्योंकि उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ऐसे इस दृष्टि दोष का निवारण हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। अगर नेत्र के सामने चश्मे के माध्यम से अगर हम लोग एक उत्तल लेंस रखते हैं तो यह उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु से आपतित होने वाली किरणों को यह यहीं से अपवर्तित कर यानी कि अभिसारित कर अभिनेत्रक लेंस को भेजता है, जिसके चलते अभिनेत्रक लेंस इसे दृष्टिपटल पर रेटिना पर मिलाता है और इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब हम लोगों को उसके बढ़े हुए निकट बिंदु पर दिखाई देता है और इसका निवारण किया जाता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे जरा दूरदृष्टता। जरा मीन्स बुढ़ापा होता है। आयु के वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की सामंजन क्षमता कम होती जाती है। उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन प्रायः जो हमारा पश्चात पेशियां होती हैं जिसके द्वारा अभिनेत्रक लेंस जुड़ा होता है, जिसके कारण अभिनेत्रक लेंस फैलता है, सिकुड़ता है, वो दुर्बल हो जाती हैं या क्रिस्टल लेंस का लचीलापन कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को देखने या पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ऐसे ही दोष को हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब इस दोष ये जो हम आपको बता रहे हैं दृष्टि दोष, इसका निवारण ये जो उत्तल लेंस से या निकट दृष्टि दोष का निवारण हम लोग अवतल लेंस से करते हैं। कभी कभी अधिक उम्र होने पर एक ही व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों हो जाती है, जिसका सॉल्यूशन द्विफोक्सीय लेंसों के माध्यम से किया जाता है। चश्मे में ये जो चश्मा हम व्यवहार करते हैं ये द्विफोक्सी है। इसमें ये सामने की ओर उत्तल लेंस लगा हुआ है, जबकि ऊपर का हिस्सा ये अवतल लेंस का है, ताकि इस चश्मे का प्रयोग जब हम करते हैं तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमारा नेत्र ये अवतल लेंस की मदद से देखता है, लेकिन जब पढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं नेत्र जैसे ही झुकता है ये यहाँ से उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये जो लेंस हम लोगों ने देखा था, ये लेंस इसी तरह का उत्तल और अवतल लेंस होता है, जिसका निश्चित फोकस दूरी का, जिसे हम लोग कहते हैं आंख का पावर,
के अनुसार इसको कटिंग कर ये चश्मे में लगाया जाता है, जिसकी मदद से हम लोग इस दृष्टि दोषों का निवारण करते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म देखिए, एक दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ से जुड़ा हुआ एक प्रकाशीय युक्ति है जो एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं। ये देखिए, इसका दो त्रिभुजाकार आधार है। आपको उधर से ये त्रिभुजाकार एक इधर है और एक इधर है, और ये तीन आयताकार पृष्ठ हैं 1, 2 और 3, जो आपस में एक निश्चित कोण पर झुके हुए हैं। ये प्रिज्म, लेकिन इस प्रिज्म का भी जब हम इस बोर्ड पर चित्र बनाएंगे तो ये इस तरह से बनाएंगे। ये इतना पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा, ये मात्र सामने का पार्ट एक त्रिभुज की तरह दिखाई देगा। तो ये प्रिज्म का भी जब भी हम चित्र बनाएंगे आपको इस तरह का, लेकिन एक्चुअल में ये त्रिभुज इस तरह का होता है। इस त्रिभुज के सहारे हम लोग जो अपवर्तन पढ़े हैं, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। कैसे? देखिए, जब प्रकाशीय किरणें इस प्रिज्म के इस पार्श्व से गुजरती है तो आप जान रहे हैं हवा से प्रकाशीय किरण कांच में जा रहा है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो यहाँ एक अभिलंब हम लोग लेते हैं, ये कोण 90 डिग्री का है, अभिलंब। तो ऐसी स्थिति में जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है, इसलिए ये इसका पथ विचलित होकर इधर आ जाता है। और यहाँ दूसरे पृष्ठ से फिर इसका अपवर्तन होता है। यहाँ प्रकाश शीशे से हवा में जा रही है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। ऐसी स्थिति में यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये देखिए, अभिलंब की ओर इसका ये झुकाव बनता है। और ये प्रकाशीय किरण कितना विचलित हो रही है, तो इसलिए ये आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अपवर्तित किरण को आगे की ये पीछे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ जो कोण बनता है इसे ही हम लोग विचलन का कोण कहते हैं। इस प्रिज्म के माध्यम से हम लोग जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपने 7 रंगों या वर्णों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकाशीय घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं और 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वह वास्तव में 7 वर्णों 7 रंगों का मिश्रण है। इसे प्रिज्म के माध्यम से सर्वप्रथम आइजैक न्यूटन ने ही प्रदर्शित किया था एक प्रयोग के माध्यम से, और उन्होंने ये साबित किया था कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वह 7 रंगों का 7 वर्णों का मिश्रण है। ये देखिए, ये एक सूर्य का श्वेत प्रकाश की किरण जब यहां से गुजरता है तो अपवर्तन के कारण यह अपने 7 अवयवों में विभक्त हो जाता है और ये इस तरह से ये 7 रंग दिखाई देते हैं। ये नीचे से हमने ये देखिए, शुरू में R मतलब रेड है, O मीन्स ऑरेंज है, Y मीन्स येलो है, G मीन्स ग्रीन है, B मीन्स ब्लू है, I मीन्स इंडिगो है, V मीन्स वायलेट है। यानी कि ये नीचे से हम लोग देखेंगे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो सूर्य के इन 7 रंगों के वर्णों को याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि हिंदी में अगर इसके सभी के पहले अक्षर को लें तो एक शब्द बनता है बैजनी ह पिनाला, या इंग्लिश में हम लोग लेते हैं तो ये वेक्यूर बनता है, ये इसके सब पहले लेटर से। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं। और सूर्य का एक बार पुनः हम लोग देख लें, वर्ण विक्षेपण क्या है कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से हम लोग गुजारते हैं और दूसरी ओर एक पर्दा या एक स्क्रीन लेते हैं तो हम देखते हैं कि यह सूर्य का श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवों में विभक्त होकर स्क्रीन पर ये 7 रंग हमें नजर आते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जो 7 रंगों की पट्टी मिलती है इसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो हम लोगों ने वर्ण विक्षेपण पढ़ा था उसी ढंग से ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा जो इसके 7 वर्णों में विक्षेपित होता है, उसका कारण भी है कि प्रकाश के जो विभिन्न आपतित किरण हैं वो
आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं, अतः अलग पथों के अनुदिश निर्गत होते हैं और हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये सूर्य का श्वेत प्रकाश जो 7 विभिन्न रंगों का मिश्रण है, इन सातों रंगों का वेग भी अलग होता है, जिसके कारण जब इनका इस प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन होता है तो ये आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पे यहाँ झुकते हैं, जिसके चलते ये 7 अवयव यहाँ अलग अलग दिखाई देते हैं, परिक्षेपित होकर दिखाई देते हैं। अब आए हम लोग देखें इंद्रधनुष। ये एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए आपको कहते हैं कि फिजिक्स से आसान कुछ नहीं है। हम लोग चल रहे हैं, यहाँ फिजिक्स है, न्यूटन का गति का नियम कार्य कर रहा है, बोल रहे हैं, यहाँ साउंड है। इसी तरह से प्रकृति में भी एक प्रकाशीय घटना घटित होती है, जिसके द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कण, ड्रॉपलेट्स जिसको कहते हैं, मौजूद रहते हैं वातावरण में, जो प्रिज्म के जैसा कार्य करते हैं। हवा है, बीच में पानी का ड्रॉपलेट है, हवा विरल माध्यम और ये ड्रॉपलेट सघन माध्यम का कार्य करता है। जिस तरह से शीशे से हम लोगों ने प्रिज्म बनाया था, उसी तरह से ये पानी के ड्रॉपलेट्स प्रिज्म के जैसा कार्य करते हैं। और जब सूर्य का श्वेत प्रकाश उनसे गुजरता है तो परिक्षेपण डिस्पर्शन के कारण वह अपने 7 वर्णों में परिक्षेपित हो जाता है और सूर्य के विपरीत दिशा में हमें ये 7 रंग इंद्रधनुष के रूप में नजर आते हैं। ये देखिए सूर्य का श्वेत प्रकाश है, बारिश के बाद ये एक ही ड्रॉपलेट्स हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह के बहुत से ड्रॉपलेट्स हैं। ये श्वेत प्रकाश की किरण जब इससे गुजरता है तो इसका अपवर्तन हो जाता है प्रिज्म के जैसा और यह श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विघटित हो जाता है। और जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये 7 कलर सूर्य के विपरीत ये परिपेक्ष में आकाश में हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखलाई देता है और उस इंद्रधनुष में ये 7 कलर हम लोग देख सकते हैं। थैंक यू।